रामायण में एक पात्र ऐसा भी था जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। नाम था रावण। दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रमाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही था? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था। दसकंठी कहे जाने का कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ। इसीलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को श्री राम अपने बाणों से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का माता सीता के समक्ष श्री राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस राज रावण मायावी थे। वो अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा ही रह गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना श्री राम पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में विभीषण ने श्री राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। जब श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वशर्वा का पुत्र था। विश्वशर्वा की वरवर्णिनी और केकसी नामक 2 पत्नियां थीं। जब वर्णिनी ने कुबेर को जन्म दिया तो केकसी ने अपनी सौतन से ईर्ष्यावश अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था।
कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्यु विवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामायण के अनुसार रावण माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छा अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी के इच्छा अनुसार भ्रमण करती थी, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिवजी के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषेध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान शिव तप में मग्न हैं। रावण को यह सुनकर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान से नीचे उतरकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया। फिर वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दीजिए। इस घटना के बाद वह भगवान शिव का परम भक्त बन गया। रावण ने शिव तांडव की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों का रचना की। रावण के कुछ अच्छे संस्कार भी थे। प्रभु श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकारा था। रावण ने 2 वर्ष माता सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा था, लेकिन उसने कभी भूलवश भी माता सीता को छुआ तक नहीं था। हालांकि इसके पीछे उसकी प्रतिज्ञा थी। दोस्तों, रावण एक महान पंडित था, लेकिन उसने अपने अहंकारवश खुद का और अपने पूरे लंकावासी का भी सर्वनाश करा दिया। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अहंकार से बचना चाहिए। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।